संसार, चाहे संसार में पत्नी नहीं रहे तो पति का जीवन बेकार है, तो पत्नी नहीं है, पति नहीं है तो भी जीवन बेकार। एक जगह सीहोर जिले में शायद गांव सेवनिया था, एक पति पत्नी दोनों रोज हमारे पास से जहाँ फेरे हुए थे वहाँ रोज आते थे। उन्होंने कहा महाराज जी वृद्ध थे वो दोनों, बोले जब भी मरे तो हम साथ मरे, ये आशीर्वाद दे दो आपको। मैंने कहा भैया ये आशीर्वाद तो मुझे भगवान ने नहीं दिया तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। बोले नहीं मैं तो आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, मुझे बस विश्वास हो जाएगा कि दोनों साथ मरे। बोले ठीक है भैया जब आप कह रहे हो तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। थोड़े दिन बाद पहले पति मर गया शाम के टाइम हैं, रिश्तेदारों को फोन लगाया सुबह अंतिम संस्कार करना है, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उधर तो अंतिम संस्कार होने की तैयारी चल रही है, इधर दुकरिया भी चली गई। ये योग होता है, संयोग होता है, प्रेम होता है। हाँ? तो आज वो चंचुला को भी अपने पति की याद आई, चाहे वो बेस्या थी कैसी भी थी पर लेकिन कैसा भी पति था, तब भी आज दोनों को याद आने लगी। पूछा पार्वती जी कहाँ है मेरा पति? बोले विंध्याचल पर्वत पर तेरा पति प्रेत बन करके बैठा हुआ है। बोले मुझे देखना है। उसको जैसे ही पार्वती जी ने दिखाया तो देखा नहीं गया, मेला कुबड़ा तिरछा लंबा चौड़ा वाला प्रेत अमंगलकारी शरीर उसको पाया हुआ है। देख करके आज चंचुला बड़ी जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। और यह हर व्यक्ति का फर्ज है, हर व्यक्ति का, हर माता बहनों का फर्ज है। कोई भी अगर हमारे परिवार में से, चाहे हमारे माता पिता भाई बंधु कोई भी, यहाँ तक कि शास्त्रों में कभी आप इलाहाबाद गए होंगे, गया जी गए होंगे, वो गया जी इलाहाबाद में जब आप तर्पण करवाते हैं किसी पंडित जी के द्वारा, तो तर्पण करवाते वो आपके सखा तक का भी पूछेंगे, कोई आपका सखा तो नहीं हुआ? तो सखा है? बोले नहीं है, वो भी चला गया। तर्पण करो। बंधु के नाम से, परिवार के नाम से भी तर्पण कराया जाता है। यहाँ तक के घर के नौकर चाकर जो होते हैं उनका भी तर्पण वहाँ गया जी इलाहाबाद में कराया जाता है। तो हमारा फर्ज क्या है कि जीते जी ऐसा कुछ कार्य करें कि जिससे हमारे माता पिता मर गए हैं, जो हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, क्या मालूम कितने पाप पुण्य से उन्होंने धन इकट्ठा किया था, कोई कैसा कैसा पाप करके कपट करके छल करके धन इकट्ठा किया था। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके निमित्त हम कुछ अच्छा करें ना। चंचुला को भी याद आई, और चंचुला को जब याद आई देखा तो देखा नहीं गया, चंचुला बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी। पार्वती जी ने कहा सखी रोने से क्या होगा, तेरा पति कई सालों तक दुख इसी देह योनि में कई हजारों वर्षों तक भोगना है इसको। 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, हजारों वर्ष तक इसको प्रेत बन करके बैठना है इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर। कर्म बेकार है। चंचुला ने कहा सच माता, अगर मेरा थोड़ा सा भी पुण्य हो तो मेरे पति की ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती, कुछ भी करो। सखी का मनोभाव देख करके आज पार्वती मैया बड़ी खुश हुई कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा विद्या बलम देव बलम तदेवा लक्ष्मीपते तेन्द्रयुगम स्मरामि। ऐसी लगन देखी तो विचार आया, पार्वती मैया भी पिघल गई और उन्होंने अपने एक तुम्बरु नाम का गंधर्व था उसको माता जी ने प्रकट किया और प्रकट करके कहा कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखो।
क्या रखो? शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखो। तुम्हारों ने माता पार्वती की आज्ञा पाई, शुभ मुहूर्त शुभ दिन देख करके विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाकर के तुम्हारों नाम के गंधर्व ने शिव महापुराण की कथा शुरू कर दी। अच्छा, कथा के शुरू करने से 88,000 ऋषि, सोनकादिक ऋषि, ऊपर से 33 करोड़ देवी देवता और दूर दूर उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया था। सभी लोग विंध्याचल पर्वत पे जाकर के पुराणों को सुनने लगे। सुनते 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 अब वो जो प्रेत था, विंदुक नाम का प्रेत जो बना हुआ था, कई जन्मों तक भोगता नहीं। पार्वती जी ने क्या कहा? हजारों वर्षों तक इसे प्रेत ही बनना है। पर लेकिन वही पापी ने, दुराचारी ने, अत्याचारी ने, वेश्यागामी ने, मांस मदिरा खाने वाले ने उस शिव पुराण को सुना और 9 दिवसीय वो शिव महापुराण की कथा हुई और उस कथा के सुनने मात्र से वो उसका पति प्रेतत्व भाव को छोड़ दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। ऐसी ये शिव पुराण की कथा है। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है। इसको जो सुनता है, अब कई लोग सोचते हैं, विचार तो करते हैं कि हमें भी कथा करवाना है, हमें भी कथा करवाना है, हमारे पूर्वजों के लिए करवाना है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं, कैसे करवाएं? कोई करने वाला नहीं, कैसे करवाएं? लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण मंदिर में ही भागवत कथा हो, राधा कृष्ण मंदिर में ही शिव महापुराण की कथा हो तो हम सुनने चलेंगे। यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया, चाहे कितनी भी दूर भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा अगर हो रही हो तो दौड़ करके चले जाओ। और आज एक संकल्प लेकर के बैठे कथा में, संकल्प ये ले कि आज से शिव महापुराण की कथा अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बच्चों बच्ची के लिए नहीं, अपने पितरों के निमित्त रखें। किसके लिए? दुखी होने का कारण क्या है मैं भागवत कथा में भी बताता हूं। आज दुखी हम क्यों हैं? कहीं हमारा लगा लगाया धंधा छूट रहा, सब कुछ था, सब कुछ उजड़ गया। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपने पितरों को भूल चुके हैं, हमारे पूर्वजों को भूल चुके हैं, उनके बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचा। जल्दी से हमने उनका अंत्येष्टि क्रिया करी, 13 रसोई का कार्यक्रम करा और फोटो को ले जाकर के दीवार पे चिपका दिया, बात खत्म हो गई, भूल गए। लेकिन जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसे संसार में जब तक जीना है तब तक दुखी ही दुख भोग रहा है, सुख नहीं मिल सकता। बोलो, माता पिता ने कितने लाड़ प्यार से पाला पोषण, बताओ माता पिता का कर्ज कोई चुका सकता है क्या? चुका सकता? गुरु का ऋण कोई चुका दे? नहीं चुका सकता। जीते जीते हम उनकी सेवा कर नहीं रहे। सबसे बड़ी विडंबना इस देश की एक और हो गई है, जैसे आजकल गौशाला खुल रही है नहीं, हाँ, यहाँ संसार में सज्जनों कोई किसी का नहीं है, याद करना इस बात को। वो भगवान ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखला करके भी बता दिया 2 साल। देखा ना, कोरोना महामारी आई थी, सगा भाई मर गया तो हम नहीं जा पा रहे हैं, पड़ोस में कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, कोई पड़ोस में अगर खांसते खकारते छींक दे तो चट गेट लगाओ, कहीं कोरोना नहीं हो इसके अंदर। है कोई किसी का? कोई किसी का नहीं है सज्जनों। जिसके ऊपर तुम गुमान करते हो कि परिवार मेरा, धन मेरा, यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई है तो मेरे भोलानाथ। कौन है? बोलो, मेरा भोलेनाथ है। और उसकी शरण में जो चला गया तो फिर कोई दुख भी उसे लेने नहीं देगा। माता पिता, सबसे बड़ी समस्या गौशाला बन गई। गौशाला के ऊपर
लोग गौ माता को पकड़ पकड़ के गौशाला में छोड़ करके आने लगे, तो गौ माता के श्राप के कारण ही गौशाला की जगह वृद्धाश्रम बन गए। क्या बन गए? अब पकड़ पकड़ के माए बाप उनको ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ रहा हूँ, चलो करना है अनिरुद्ध जी से। बोलो हर 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 हर। वृद्धाश्रम बने कि नहीं बने? हमने देखा है वहाँ पर आश्रम में आचार्य जी के वृंदावन में, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, करोड़ों खरबों रुपए हैं। अमेरिका में से एक ने अपने माता पिता को ला करके वह आश्रम में छोड़ दिया। जितना पैसा चाहिए महाराज ले लेगा, पर हमारे माँ बाप को यहाँ रखो, कोई उनकी सेवा करना नहीं चाहता। हाँ, अरे बताया गया घर में अगर पड़ोस में कुत्ता घूम रहा है, रोज अगर आ रहा है तो वो भी प्रिय लगता है, मरने के बाद उसका भी दुख होता है कि नहीं होता? घर में अगर बूढ़ा माँ बाप अगर बैठे हैं, वृद्ध अवस्था में बैठे हैं, तभी ताला लगा करके जाना नहीं पड़ेगा आपको कि चलो घर में माँ बाप माता पिता हैं, चलो कहीं भी चले जाओगे। और जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो सबसे पहले चिंता हो जाएगी ताले की, पर चलो घर कोई नहीं। हाँ, तो इसलिए जीते जीते माता पिता की सेवा करें। और जब शिव पुराण में हम आ गए हैं तो इसे ध्यान पूर्वक सुने। जैसे सोमवार के दिन शिव विवाह होगा, पार्वती जी का विवाह होगा, तो बड़े धूमधाम से याद रखें अभी से, पार्वती जी और शिव जी का विवाह होगा तो धूमधाम से हमें बारात लेकर के आना है। क्या लेके आना है? जैसे कलश यात्रा लेके आए उसी प्रकार हमें भगवान भोलेनाथ की बारात भी यहाँ लेकर के आना है, कोई कमी नहीं होना चाहिए। पहली बार जब बताया पुजारी जी ने कि 20 साल हो गए मंदिर को बने हुए, अभी तक यहाँ शिव पुराण नहीं हुई, तो भोलेनाथ की बारात आएगी तो वो भी ऐसी आएगी कि 20 बार में एक बार ये उनकी बारात हो जाएगी। आइए एक भजन। तेरे डमरू की धुन, तेरे डमरू की धुन